आइए बच्चों, अभी हम लोग जो प्रश्नावली 10.5 है उसका लास्ट क्वेश्चन यानी कि 12वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या ये बोल रहा है? यह बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समानांतर चतुर्भुज आयत होता है। यानी कि एक चक्रीय चतुर्भुज है जो समानांतर चतुर्भुज भी है। चक्रीय समानांतर चतुर्भुज एक आयत होता है, यह हमें सिद्ध करना है। आइए देखते हैं कैसे सिद्ध करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर, लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 12। ये है क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोल रहा है? इसमें एक चक्रीय चतुर्भुज है जो आयत भी है। पहले हम एक चक्रीय चतुर्भुज बनाने के लिए सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त बना लिया हमने। एक चक्रीय चतुर्भुज इसके अंदर बना देते हैं। यहाँ से यहाँ, 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 ठीक है। यह चक्रीय चतुर्भुज बन गया। चक्रीय चतुर्भुज का नाम दे देते हैं। ये ए बी सी। प्रश्न में ये दिया हुआ है कि यह एक एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, और ये भी दिया हुआ है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब ये हुआ कि आमने सामने की भुजाएं समानांतर होंगी। तो आप ऐसे लिखिएगा प्रश्न से क्या दिया हुआ है? चतुर्भुज एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, प्रश्न में ये दिया, इसलिए क्या होगा? ए डी समानांतर हुआ किसके? बीसी के। समानांतर को ऐसे करते हैं ना, दो रेखा वर्टिकल रेखा खींचते हैं, दो ऊपर की तरफ वाले दो रेखा। और क्या होगा? आमने सामने की भुजाएं समानांतर होगी, यानी कि एडी के सामने के वाले भुजा बीसी समानांतर होगा, और उसी तरह एबी समानांतर होगा डीसी का, या फिर एबी समानांतर होगा बीसी का। और यह भी दिया हुआ है कि यह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है तो क्या होगा? इसमें इसके सम्मुख कोणों का जोगफल 180 डिग्री होगा। अर्थात कोण ए जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री होगा, कोण बी जोड़ कोण डी बराबर 180 डिग्री होगा। ठीक है, इस चीज का हम लोग प्रयोग करेंगे बाद में। तो हमें यह सिद्ध करना है कि ये सभी कोण 90 डिग्री है। हमें यह सिद्ध करना है कि एबीसीडी एक आयत है। आयत होगा तो इसका मतलब क्या है? इसके सभी कोण 90 डिग्री होंगे, वो हमें सिद्ध करना है। तो अगर ए डी और बी सी समानांतर है तो ये जो रेखा है ए बी, ये क्या होगा? ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गई ना। यह रेखा तो क्या हो गया? प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। अगर इसको हम ऐसे खींचे, ए बी से गुजरती हुई रेखा ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गई। तो आप जानते हैं एक चीज कि जब दो रेखाएं, अगर ये रेखाएं हो गई और ये रेखाएं हो गई, अगर ये दोनों रेखाएं समानांतर है और इसको एक प्रतिच्छेदी रेखा ऐसे काटती है, तो क्या होता है इसमें? इस कोण और इस कोण का जोगफल क्या होता है? 180 डिग्री होता है ना। एक ही ओर के अंतः कोणों का जोगफल 180 डिग्री होता है। अगर ये और ये समानांतर होता है और ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग का जोगफल 180 डिग्री होता है। इस प्रतिच्छेदी रेखा के एक ही ओर यानी कि इस साइड, दाहिना साइड में जो कोण बना है, ये कोण बना है और ये कोण बना है अंतः कोण, इस कोणों का जोगफल क्या होगा? 180 डिग्री होगा। यहाँ पे ये है ए, यहाँ पे है बी, यानी कि ए जोड़ बी बराबर क्या होगा? ये कोण जोड़ ये कोण बराबर क्या होगा? 180 डिग्री होगा। आप लिखिएगा, चूंकि ए डी समानांतर है, ए डी समानांतर किसका है? बीसी का, और ए बी एक क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा है। इसलिए क्या होगा? कोण बी जोड़ कोण ए बराबर
180 डिग्री होगा ना। कोण बी जोड़ कोण ए, जो जो प्रतिच्छेदी रेखा है उसके एक ही ओर, अर्थात इसमें दाहिना साइड में जो अंतः कोण बना है यानी कि इसके अंदर, वह कोण क्या होगा, कोणों का जोगफल 180 डिग्री होगा। अब देखिए इसको मान लेते हैं समीकरण हम 1। उसी तरह से आगे बढ़िए। उसी तरह से हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ए बी और डी सी ये भी समानांतर है, तो क्या होगा, ये दोनों समानांतर है तो ए डी क्या होगा, यहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। तो ए डी प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा, तो इसके द्वारा जो प्रतिच्छेदी रेखा ये है, इसके द्वारा जो एक ही ओर का अंतः कोण कौन कौन होगा, एक ये कोण होगा और ये कोण होगा, एक ये कोण होगा और दूसरा ये कोण होगा, इस दोनों का योगफल भी 180 डिग्री होगा। आप यहाँ पे लिखिएगा उसी तरह से कोण ए जोड़ कोण डी बराबर 180 डिग्री, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है। अब देखिए चूंकि ए बी सी डी चतुर्भुज जो है वह चक्रीय चतुर्भुज भी है, इसलिए इसके सम्मुख कोणों का जोगफल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो आप लिखिए चूंकि चतुर्भुज ए बी सी डी चक्रीय है, इसीलिए क्या होगा, कोण बी जोड़ कोण डी बराबर 180 डिग्री। ठीक है। अब क्या होगा, इसको मान लेते हैं 3। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पे हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे लिखिए 1 जोड़ 2, क्या प्राप्त होता है, कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण ए जोड़ कोण डी बराबर 180 180 कितना हो गया, 360। अब कोण बी और कोण डी का मान दिया हुआ है कितना, 180 डिग्री, इसमें रख दीजिए तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे लिखता हूं मैं, सबसे ऊपर में लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो कोण ए जोड़ कोण ए, कोण बी और कोण डी का मान कितना है, यहाँ पे समीकरण 3 से 180 डिग्री, उसको लिख देते हैं हम लोग 180 डिग्री बराबर कितना है, 360। अब क्या हो जाएगा, दो कोने 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 दो बार है, इसलिए दो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, 360 माइनस 180 कितना हो जाएगा, ये 180। बाया साइड में क्या हो जाएगा, दो कोण ए, तो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, 180/2 यानी कि 90 डिग्री प्राप्त हो गया। कोण ए 90 डिग्री प्राप्त हो गया। उसी तरह से हम क्या करेंगे, हम यह जानते हैं कि कोण ए जो कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है, इसका और इसका जोगफल 180 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और देखिए अभी अभी हमने देखा था कि ए डी और बी सी समानांतर रेखाएं हैं और ए बी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, और इसके प्रतिच्छेदी रेखाओं के द्वारा एक ही ओर बने अंतः कोणों का जोगफल 180 डिग्री होता है, अर्थात यह कोण और यह कोण 180 डिग्री होगा, कोण ए जोड़ कोण बी 180 होगा, 180 होगा तो क्या होगा, यह अगर 90 है तो यह भी क्या होगा, 90 होगा। या फिर इस समीकरण में भी देखिए वही चीज लिखा हुआ है, कोण बी जोड़ कोण ए बराबर 180 डिग्री, कोण ए का मान रख देंगे हम 90 डिग्री तो बी बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। अब उसी तरह से अब देखिए कोण बी जोड़ कोण डी बराबर क्या होता है, 180 डिग्री, चक्रीय चतुर्भुज है, सम्मुख कोणों का जोगफल 180 डिग्री होगा, यह 90 है तो यह भी कितना होगा, 90 होगा। तो हमने यह सिद्ध कर लिया कि इस चक्रीय चतुर्भुज जो उसकी समानांतर चतुर्भुज है उसके सभी को 90 डिग्री है। अगर सभी को 90 डिग्री होते हैं तो क्या होता है, वह एक आयत होता है। ठीक है, सिद्ध हो गया।